हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में नए वीडियो में आप सभी स्वागत। चलिए आज की वीडियो में बात कर जा रहे हैं दोस्तों। क्या देखिए आज की वीडियो में लेकर विलोपन विधि और प्रत्यास्थापन विधि लेकर आए दोस्तों। जो कि देखिए दोस्तों विलोपन विधि और प्रत्यास्थापन विधि दोस्तों जो कि दो प्रश्न लेकर आए। एक तो सबसे पहले हम देखिए ये प्रश्न जो विलोपन विधि का प्रश्न दोस्तों, इसके बाद दूसरा प्रश्न जो बताएंगे उससे प्रत्यास्थापन विधि। तो देखिए आज की वीडियो में बात करें उससे विलोपन विधि और प्रत्यास्थापन विधि। तो ये दो प्रश्न दोस्तों आपको अधिकतर देखिए दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट और एंड तक देखिए दोस्तों। अभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों कि विलोपन विधि किस तरह से हल करते हैं और प्रत्यास्थापन विधि किस तरह से आसान तरीके दोस्तों किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये दोनों प्रश्न दोस्तों एक न एक प्रश्न दोस्तों आपको हर एग्जाम में हर सेफ्ट में दोस्तों आपको एक प्रश्न रहेगा दोस्तों, चाहे वीडियो देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग नया दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे विलोपन विधि। सबसे पहले देखते हैं हम ये विलोपन विधि सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बोला कि समीकरण x - y = 2 को विलोपन विधि से 3x + 2y = 11 हल कर तो हल करें। तो हमसे क्या बोला गया कि समीकरण का भी दिया गया x - y = 2 और क्या बोला कि विलोपन विधि से इस प्रश्न सॉल्व करने बोला गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको समीकरण क्या दिया सबसे पहले उसको हमको लिख लेना। जैसे देखिए समीकरण आपका दिया गया x - y = 2, उसके बाद देखिए आप क्या देगा 3x + 2y = 11। ये आपका समीकरण दिएगा। तो पहला समीकरण नहीं दिया, पहला समीकरण इसको हम लिख लेते हैं और दूसरा समीकरण क्या हो गया आपका ये हो गया 3x + 2y = 11। ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो देखिए इस तरह का समीकरण दिया गया। जो सबसे पहले समझेंगे विलोपन विधि से, इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समझेंगे विलोपन विधि है क्या। विलोपन विधि कहने में दोस्तों किसी यहाँ पर देखिए आपको 2 डिजिट दिया गया, यानी कहने का मतलब किसी भी एक संख्या को विलुप्त कर देना। मतलब देखिए जैसे यहाँ x है यहाँ 3x था, तो देखिए ये दोनों को हमको बराबर करना, यानी कहने का मतलब इसको जब इसको इस x वाले को बराबर कीजिए, चाहे आप ये दोनों को y को बराबर करें। कहने का मतलब कोई दोनों में से कोई एक संख्या हमको इसको बराबर करना है, चाहे तो उसी को क्या करना उसको बराबर करें, उस संख्या को हमको काट देना, तो वही क्या हो जाएगा विलुप्त हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमको 3x लाने क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर x है आपका, यहाँ पर 3x है, तो देखिए हमको दोनों बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे यानी इसमें हम क्या करें, इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें, इसमें अगर हम 3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, मेरा बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं समीकरण 1 में। जैसे इसको 1 में गुना करेंगे हम, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर देखिए यहाँ पर क्या x है, यहाँ हम 3 से गुना करने क्या बना 3 से x से गुना करने क्या बन जाएगा 3x बन जाएगा आपका, अब -3y हो जाएगा। अब बराबर 3 को 2 से गुना करने क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा आपका। देखिए अब जो समीकरण दूसरा का उसको यहाँ पर लिख देना आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या समीकरण बन गया, देखिए पहले इसको 3 को x से गुना करें 3x बन गया, 3 को y से गुना करें 3y हो गया, और 3 को 2 से गुना किया क्या बन गया 6 बन गया। 3 को 2 से क्या गुना किया 6 बन गया आपका। तो देखिए क्या तो इसका क्या समीकरण निकला 3x - 3y = 6 निकला, ठीक है। तो देखिए ये आपका समीकरण निकला। अब जो समीकरण यहाँ पर आपका दिया उस समीकरण को हमको नीचे लिख देना है। तो देखिए 3x + 2y = 11। अब इस समीकरण को देखिएगा, अभी देखिए ये समीकरण आपका बराबर हो गया, 3x यहाँ भी 3x यहाँ भी है। तो देखिए ये भी प्लस, तो दोनों प्लस में है, तो फिर ये माइनस हो जाएगा। फिर देखिए है ये आपका माइनस, ये प्लस है, फिर नीचे क्या जाएगा माइनस में आ जाएगा। फिर ये दोनों प्लस में है तो यहाँ का नीचे माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस होता है ये कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया आपका 3y और 2y बच गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी माइनस में आपका, ये भी माइनस में है। ये दोनों को जोड़ेंगे 3y 2y जो जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा आपका 5y बन जाएगा। ये माइनस में रह जाएगा आपका। फिर देखिए 6 है, यहाँ देखिए माइनस आपका 11 है, ये 6 में से 11 ये घटेगा, तो ये घटेगा माइनस बड़ी संख्या देखिए माइनस में आपका, ये भी आपका हमें माइनस में आएगा। 6 में से 11 हम घटाएंगे क्या बचेगा 5 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या निकला 5 निकला। तो 3 इसको हम देखिए 3y जोड़े 3y + 2y क्या किए जोड़े -5y आ गया। इसको भी क्या किया हम 6 में से 11 घटे तो क्या बचा -5 बचा। देखिए यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बराबर की ओर माइनस है, यहाँ भी हम देख रहे हैं माइनस है।
तो इसको हम क्या करते हैं, काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये कट जाएगा। तो फिर यहाँ देखिए y बराबर हम लिख सकते हैं 5। देखिए यहाँ पर इसको 5 ऊपर में लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर आपका y 5 गुना है, इसको हम भाग में ला सकते हैं। तो देखिए क्या y बराबर क्या 5 आ गया। ये 5 से 5 काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो y बराबर क्या निकलेगा, मैं 1 निकला मेरा। तो देखिए क्या हम क्या किए थे, y बराबर हम इसको 5 लिखते हैं, अब ये भी ठीक गुना में था, इसको 5 नीचे करते जो काटेंगे तो क्या एक बार में काटेंगे, y बराबर क्या नहीं मेरा 1 निकल गया। ये y बराबर 1 निकलने के बाद देखिए फिर हम इसको अब क्या करेंगे, इसको हम मान रखेंगे, इसका हम मान रखेंगे समीकरण। ये तो आपका y का मान निकला। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना। x का मान निकालने क्या करेंगे हम, देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या करें, y का मान रखने पर तो देखिए हम क्या हम समीकरण 1 में मान रखना है। तो समीकरण 1 में क्या दिया गया था आपका, x माइनस वाई दिया गया था बराबर 2 दिया गया था, ठीक है। तो y का मान क्या निकला, 1 निकला। तो देखिए तो x का मान है, तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू निकालना, तो x का इन देंगे, y का मान कितना, तो 1 था, हम यहाँ 1 लिख देंगे बराबर 2 लिख दिए। फिर देखिए ये x माइनस 1 बराबर क्या निकला, 2 निकला। तो हम क्या करें, x बराबर जब इसको बराबर इधर भेजेंगे, ये देखिए आपका माइनस में है तो इधर जाके क्या पलट जाके क्या बन जाएगा, प्लस में जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 + 1 बन जाएगा। तो x बराबर देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 बन के x में हम जोड़ेंगे क्या, x बराबर 2 + 1 करेंगे क्या, x बराबर 3 बन जाएगा। तो देखिए x का मान क्या निकला, 3 निकला। तो देखिए x का मान यहाँ पर क्या निकला, मेरा 3 निकला था, और y का मान क्या निकला था, मेरा 1 निकला था। यानी कहने का मतलब देखिए x का मान 3 निकला, y का मान क्या निकला, 1 निकला। तो ये तो देखिए ये आपका विलोपन विधि का, तो इस तरह का प्रश्न दोस्तों, ये आपका इस तरह का प्रश्न सॉल्व करने के लिए इसी तरह का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी आप विलोपन विधि का प्रश्न सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, इसी तरह से आपको क्या करना, विलोपन विधि का आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका विलोपन विधि का हो गया, ठीक है। चलिए आप देखते हैं प्रत्यासापन विधि से आप लोग किस तरह सॉल्व कर पाएगा। तो देखिए अब हम क्या लिए, विलोपन विधि आप लोग अच्छी तरह समझ दोस्तों। तो देखिए अब हम लिए दूसरा प्रश्न, देखिए समीकरण, तो इस प्रश्न में बोल रहा है समीकरण x + y बराबर 14 को प्रतिस्थापन विधि से x - y बराबर 4 को हल करें। तो देखिए ये आपका प्रतिस्थापन क्या ये प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न है, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इस प्रश्न को देखिए आपका समीकरण कितना दिया गया है, तो x + y बराबर 14 दिया गया, ठीक है। तो इसको हम मान दे, पहला समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए x - y बराबर 4, इसको क्या मानेंगे, दूसरा समीकरण हम लोग मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको मान ले दूसरा समीकरण। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे देखिए आपको 2 संख्या दिया गया, कहने मतलब कोई भी संख्या को आपको प्रतिस्थापन मतलब क्या, एक संख्या को उसको प्रतिस्थापन मतलब यानी ये संख्या के कोई भी संख्या के इधर से इधर प्रतिस्थापित कर देना उसको, कोई भी संख्या को क्या करना उसको यानी कि कोई भी संख्या आपको जैसे इधर दिया गया है, आप उस संख्या को उससे पलट दीजिए, यानी प्रतिस्थापित कर देना आपको, ठीक है। तो उसी का नाम क्या रखा है, प्रतिस्थापन रखा है, विधि प्रतिस्थापन विधि है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहला समीकरण क्या था, x + y बराबर 14 दिया गया, और दूसरा क्या है x - y बराबर 4 दिया गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, यानी कहने समीकरण 1 में क्या आपका समीकरण है, x + y बराबर 14 दिया गया, ठीक है। तो देखिए हम लिखते हैं x + y बराबर 14, ठीक है। तो इसको हम क्या हाथों आप तो हम क्या करेंगे, x का मान निकालना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, x + y बराबर 14, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे x बराबर हम करेंगे, तो देखिए ये 14 आपका इधर आ जाएगा, ये आपका माइनस में y था, प्लस में y था, तो इधर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो -y बन जाएगा। तो ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 3 निकल के आ जाएगा आपका। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 14 - y बराबर, ये आपका समीकरण 3 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, तो देखिए आपका समीकरण 3 हो गया अब। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर हम लिख दिए समीकरण x में 2 का मान रख। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में x का मान रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो हम सबसे पहले मान इसका लिख लेते हैं। जैसे कि समीकरण 2 का मान क्या था, x - y बराबर 4 था, ठीक है। तो देखिए x का मान दिया आपको क्या निकला है, 14 - y बराबर 2 निकला है, ठीक है। तो x का मान सबसे पहले हम लिख देते हैं, 14 - y, ये आपको क्या था, x का मान था
फिर ठीक है, फिर यहाँ पर y दिया गया है, फिर इसको हम क्या लिख देंगे, y बराबर 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो जो मान दिया गया तो उसका मान हम पूरी यहाँ तक आप x का मान था यहाँ लिख दिया है, फिर y था y लिख दिया बराबर 4 लिख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं किया। तो देखिए फिर क्या फिर यहाँ 14 दिया गया, फिर आपको 14 यहाँ पर लिख देना। फिर ठीक है, एक y ये दोनों माइनस में, तो यह क्या इसको जोड़ेंगे तो क्या 2y बन जाएगा आपका, तो 2y लिख दिया हम, फिर 4 रहने देते हैं। इतना करने के बाद देखिए यहाँ 2y दिया गया, तो इसको हम भी बाहर कर दे, इसको आगे लिख देते हैं। जैसे 2y को निकालेंगे सबसे पहले बाहर बराबर करेंगे, तो देखिए 4 यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। ये 14 आपका प्लस में इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा आपका। तो देखिए अब बन जाएगा आपका 2y बराबर 4 में से 14 घटेगा, तो देखिए 4 में 14 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा आपका। देखिए माइनस इधर भी आपका, माइनस इधर भी बराबर का, दोनों का ये कैंसिल हो जाएगा आपका, कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका 2y बराबर 10 बचेगा। इसको हम काट सकते हैं, 2 से 5 बार में काट सकते हैं। ये आप इसको यहाँ से काट दीजिए, चाहे इसको y बराबर, जैसे y बराबर देखिए हम लिखेंगे 10 बटे, ये गुना में दीजिए क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो कटेंगे तो क्या 5 बार में कटेगा, 2 पंचे 10, इतने बार में कटा, 5 बार में कट गया आपका। देखिए इतना ये तो आपको 5, इसका तो y का मान कितना निकला आपका, 5 निकला। यहाँ तक देखिए y का मान जब आपका हम देख रहे हैं y का मान आपका 5 निकल गया। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो देखिए हम क्या किए, यहाँ पर क्या किया, समीकरण 1 में y का मान रख दिया, जो कि y का मान लिखा है। समीकरण 1 में देखिए समीकरण 1 में क्या था आपका, x प्लस y बराबर 14 दिया गया था। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें y का मान रख रहे हैं। तो x को हम x अभी वही रहने देना, y का मान कितना निकला, 5 निकला है बराबर 14। तो देखिए तो यहाँ पर हम क्या करें, तो x बराबर करते हैं 14, ये 14 इधर लाएंगे। देखिए ये प्लस में आपका इधर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो x बराबर 14 में से 5 घटेगा आपका, तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो देखिए x का मान क्या निकल गया आपका, 9 निकल गया। तो यार देखिए यहाँ पर क्या किया, x प्लस बराबर हम 14 रखते हैं, तो x का वैल्यू हमको निकालना। तो देखिए 14 हम बराबर की पार करेंगे, तो ये आपका प्लस में था, इधर क्या माइनस में हो जाएगा आपका। तो 14 में से या फिर देखिए 5 घटेगा तो क्या बचे, 9 बचेगा। तो फाइनली x का मान क्या 9 निकला। अब y का मान क्या था मेरा, 5 था। देखिए x का मान आपका 9 हो गया, y का मान क्या 5 निकल गया। यही आपका इसी तरह से दोस्तों क्या करें, प्रति आसान विधि से आप लोग इस प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग विलोपन विधि से प्रति आसान विधि से बनाना प्रश्न सॉल्व करना आसान तरीके से सीख गए होंगे दोस्तों। तो यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।